हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं बॉडी से। कुछ एनिमल्स में अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है, कुछ एनिमल्स में यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है और कुछ एनिमल्स में यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है या एक्सक्रीट किया जाता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, उसके बेसिस पर एनिमल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स हमने देखा कि ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है। अमोनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। और अमोनिया का एक्सक्रीशन के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है एनिमल्स को चाहिए होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। अमोनिया readily soluble in water and generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces in fish as ammonium ions। तो अमोनिया जो है वो कैसे एक्सक्रीट किया जाता है? जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी जो है, बॉडी सरफेस जो है, उसमें जो है डिफ्यूज़न के थ्रू जो है अमोनियम आयन जो है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं, या फिर फिशेज़ में गिल्स के थ्रू जो है अमोनियम आयन जो है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म में हमने देखा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है। अमोनिया टॉक्सिक है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। बॉडी सरफेसेस में डिफ्यूजन के थ्रू या फिर गिल्स के थ्रू जो है वो फिशेज में अमोनियम आयंस को एक्सक्रीट किया जाता है। अमोनोटेलिक एनिमल्स की एग्जाम्पल हैं बोनी फिशेज, एक्वाटिक इंसेक्ट्स और एक्वाटिक एम्फीबियंस। ठीक है। तो एम्फीबियंस में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनके लार्वे होते हैं या टैडपोल होता है, वो कहाँ होता है? वाटर में रहता है। तो वो क्या एक्सक्रीट कर रहा है? अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब यूरियोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है इनका वो यूरिया होता है, और यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू जो हमारा अमोनिया है। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि इट इज़ लेस टॉक्सिक फ्रॉम नाइट्रोजनस, सॉरी, इट इज़ लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एज कंपेयर टू अमोनिया। थर्ड पॉइंट है कि यूरिया रिक्वायर लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है। तो जो हमारे यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं उनमें क्या है, वाटर को भी थोड़ा कंजर्व किया जाता है। जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं उनके पास तो खूब सारा पानी है, वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं उनको जो है वो या तो यूरिया एक्सक्रीट करना है या तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना है मोस्टली, क्योंकि इनको जो है अपनी बॉडी में वाटर को भी थोड़ा कंजर्व करके रखना है। और यूरिया और यूरिक एसिड जो होता है उसके एक्सक्रीशन में जो है वो कम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस जो हैं या सारे ही मैमल्स जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस। अब फिशेस में हमने देखा कि एक्वाटिक एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि जो हमारी कार्टिलेजिनियस फिश है वो यूरिया एक्सक्रीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल शार्क एंड सम एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ये क्या कर रहे हैं? यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। जो हमारे यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में भी अमोनिया बन रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी में अमोनिया नहीं बन रहा है। यूरियोटेलिक एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड शार्क कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया बिफोर एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो यूरियोटेलिक होते हैं उनकी बॉडी में जो अमोनिया बनता है वो लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो यूरिया जो है वो ब्लड में भेज दिया जाता है।
ब्लड से वो किडनी तक पहुंचता है और किडनी में फिल्टर होके जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। यूरिकोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड जो है, यहाँ पर जो है यूरिक एसिड होगा। यूरिक एसिड जो है वो कम टॉक्सिक होता है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक जो है वो हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड एज सेमी सॉलिड पेस्ट या फिर पैलेट। तो अब यूरिक एसिड जो है वो एज अ सेमी सॉलिड पेस्ट या पैलेट की तरह एक्सक्रीट किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। तो यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें हमने देखा कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं। यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, इसको भी एक्सक्रीट करने के लिए कम जो है वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।